हमेशा आर्थिक स्रोत, इनकम सोर्स दो रखा करो। गाड़ी भी हो सके तो दो रखो। एक अगर सर्विसिंग में जाए तो दूसरी से काम करके निकल जाओ। मकान भी दो रखो, एक में रंगाई पोताई शुरू हो तो दूसरे में रेस्ट तो करो। डबल स्टोरी रखो, वो भी बन जाएगा। वो दो ही है मकान, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी। हर चीज को डबल डबल बनाओ। तुम कहोगे गुरुदेव माया जाल फैलाने को बोल रहे हैं। मैं माया जाल फैलाने को नहीं बोल रहा हूं, माया जाल समेट रहा हूं। तुम्हें शांति देने के उपाय बता रहा हूं। तुम्हारे पास जितनी व्यवस्था कमजोर होगी उतना ज्यादा तुम अशांत रहोगे। तुम्हारे पास धन बहुत कम होगा तो भी तुम अशांत रहोगे। तुम्हारे पास ज्ञान कम होगा तो भी अशांत रहोगे। गुरु की भक्ति नहीं होगी तो भी तुम अशांत रहोगे। इसलिए धनवान भी बनो, गुणवान भी बनो, महान बनो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी भी रखो, डबल भी रखो, कोई हर्ज नहीं। ऐसा गुरु बोलने वाला शायद कोई दूसरा और मिलेगा। डबल, आज तक तो सिंगल बताता था, आज से डबल किया। और मैं अपने गुरु से भी आशीर्वाद मांगता हूं कि हमारे दुनिया के सभी भक्तों के पास सब व्यवस्था डबल और ट्रिपल होना चाहिए। डबल डबल व्यवस्था होना चाहिए सब। मन में सोचना आपको है, आशीर्वाद गुरु जी का है, फलित सब होगा। तुम्हारा मन भी कल्प वृक्ष है, कल्पना कीजिए, प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। सोचो तो अंदर तुम मन में, लेकिन ये चीजें डबल रखना। पत्नी डबल मत रखना, न पति डबल रखना। तुम ऐसा उल्टा अर्थ लगा के और दारू भी डबल पीना शुरू मत कर देना। हाँ नहीं, वो काम गलत है। लोग इसलिए समझा दिया, अच्छा रहा, याद आ गए, नहीं भूल जाता तो लोग उल्टा अर्थ निकालते कि गुरुदेव ने सब डबल डबल बताया, अब डबल करेंगे, उससे तो पूरा नरक हो जाएगा। वे चीजें डबल करनी है जो अति उत्तम है। ये तो अधम चीजें हैं, ये नहीं। इसको अगर दूसरी पत्नी डबल रख लिया, राजा दशरथ के 3 पत्नी थी, क्या दशा हुई देखो ना, झगड़म झंझट शुरू। इसलिए भगवान राम ने केवल एक ही पत्नी रखा है। भले वो बहुत दिन तक बिना पत्नी के रहे, वो अशोक वाटिका में रही, लंका में रही सीता जी, फिर वो जंगल चली गई, फिर उनको छोड़वा दिया, लेकिन दूसरा विवाह नहीं रचा राम ने। बोले एक ही काफी, एक में तो यहाँ तक हाल हुआ, युद्ध हुआ, सब मार काट हो गई। एक ही को रखना है। अब उस एक नारी को भी बहुत सुख मिलेगा तुम्हारे साथ। दूसरी तरफ चित्त को जाने मत दीजिए। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन करो। किसी दूसरी नारी को देखकर ललचाओ मत, दूसरे पुरुष को देखकर ललचाओ मत। कुछ नहीं है उसमें, वो भी हड्डी मांस का पुतला ही है। और उसको भी गुस्सा आती है। इस समय गुस्सा नहीं कर रहा है, खीसे काट रहा है, लेकिन कभी न कभी वो गर्म होगा तो बिल्कुल एटम बम होगा। इसलिए ललचाना नहीं है, बस शांति से। और फिर जो आपकी धर्म पत्नी है, पत्नी भी बनो तो धर्म पत्नी बनो, केवल पत्नी नहीं, धर्म पत्नी। अपने धर्म को याद रखो, क्या धर्म है। पूरे घर को संभालो, आलसी मत बनो, बहुत डिमांड भी मत रखो, और पति के डिसीजन में राजी भी हो जाओ। किचकिच भी मत करो। कोई छोटा मोटा डिसीजन उसने ले लिया है, कहो जय हो, ठीक, बहुत अच्छा किया आपने। एक आदमी मुझे मिला, उसका नाम था दिल्ली राम। क्या नाम था? नरोत्तम अग्रवाल जी, दिल्ली राम। दिल्ली राम बड़ा अच्छा नाम है। और मैं सन 1988 में उसके यहाँ गया। 1987 में संत बना और 88 से चालू किया कार्यक्रम। पैदल गया, उसके घर 10-15 किलोमीटर दूर था। तो योगान योग उसी के घर के बाहर एक बंगला था घास फूस का, उसमें मुझे बिस्तर मिला।
तो मैंने कहा दिल्ली राम, नाम बहुत अच्छा है दिल्ली राम। दिल्ली तो बहुत दूर है, दिल्ली तो केंद्र सरकार बैठती है, तुम यहीं दिल्ली राम बने बैठे। बोले गुरुदेव 2-4 दिन रहो तो पता चल जाएगा दिल्ली राम है क्या। तो 2-4 दिन क्या, मैं तो वहाँ 10 दिन रहा फिर, क्योंकि कोई बुलाने वाला था ही नहीं। तो सोचते थे जितना रह लूँ उतनी ठीक है, कोई जानता था नहीं, जाना कहाँ है पता ही नहीं। अब जितना टाइम वहाँ यूज हो जाए तो वहीं रुका। मेरे गुरुदेव भी थे। तो दिल्ली राम क्या करता था, तुम्हें भी दिल्ली राम बनना है, इसलिए कहानी ये सुना रहा हूँ। वो भी जीवित है, हर साल 3 बार दर्शन करते। कोई दुख होता तो मेरे पास आ जाते हैं। तो हमने कहा दिल्ली राम तुम दुखी ना हुआ करो, आशीर्वाद होगा ठीक हो जाएगा। बोले बस आपकी कृपा। तो दिल्ली राम ने क्या बताया, एक आदमी दिल्ली राम को मिलने आया। तो आदमी बोला कि आज गर्मी बहुत है। तो दिल्ली राम क्या बोला, हाँ गर्मी बहुत है आज। तो दूसरा आदमी आया, वो बोला थोड़ी थोड़ी ठंडी भी है, हाँ कल थोड़ी थोड़ी, हाँ ठंडी भी है थोड़ी थोड़ी सही। तो तीसरा आदमी आया, अरे बोला ऐसा मौसम तो हमेशा ही होता है, हाँ ऐसा मौसम तो हमेशा ही होता है, दिल्ली राम बोला। तो हमने कि दिल्ली राम सब में हाँ मिलाता है। बोले इसी हाँ में हाँ से गुरुदेव इस गांव का सरपंच बनाओ, प्रधान बनाओ, ज्यादा दूसरों बात काटा कुटी करो तो आप कभी कभी दिल्ली राम बनो। आप अपनी पत्नी की बात में भी कह दो हाँ ठीक है। वो बोलती है मायका चलना है, बोले हाँ बिल्कुल चलेंगे, अच्छी बात है। तो बोले कल चलना, हाँ कल चल दो, चाहे परसों चल दो, चल देंगे, ठीक हो जाए, जाओ भले ना, पर उस समय उलझाओ मत कम से कम। और ऐसे वाइफ को भी दिल्ली राम बनना चाहिए। तुरंत किसी की बात को काटो मत, बात का आदर कर दो थोड़ा। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमीमाम्बुमध्यात् हंसो यथा क्षीरमीमाम्बुमध्यात्। हर मनुष्य में से भी सार गुण लीजिए। गांधी जी ट्रेन में जा रहे थे, अंग्रेजों ने उनको कई पेज गालियां लिख करके दिया। गांधी जी ने उसमें से आलपिन निकाल कर अपनी जेब में रख लिया और सारे कागज व्यर्थ समझकर एक साइड में छोड़ दिया। अंग्रेजों ने पूछा इसमें कुछ मिला तुमको? बोले जो सार था वो जेब में आ गया और जो बेकार था वो साइड में चला गया। गालियां लिखी थी इसमें। गांधी जी में सहनशीलता भी बहुत थी। एक बार बिहार से बेतिया स्टेशन से चंपारण जा रहे थे गांधी जी। किसान लोग अगली स्टेशन पर बैठे, किसान आंदोलन चल रहा था और गांधी जी के आंदोलन में ही शामिल हो रहे थे। और गांधी जी बहुत थके हुए थे, रात जागे हुए थे, तो सीट पर लेटे हुए थे और थोड़ा चादर ओढ़े हुए थे। गांधी जी को किसान पहचानते नहीं थे, वो सोचते थे कोई और बूढ़ा लेटा हुआ है। तो उन्होंने गांधी जी की चादर खींची, कहा तेरे बाप की गाड़ी है, इस पर लेटा है, हम लोग बैठेंगे, उठ के बैठ तू। तो गांधी जी को उठा करके एक कोने तरफ ढकेल कर घसीट कर दिया और लाठी लेकर पेट में कोंच भी दिया थोड़ा। और उसके बाद ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों से सिर निकाल करके जयकारा बोल रहे कि धन धन गांधी जी महाराज, गरीबों का दुख मिटाने वाले। गांधी बोला गरीबों का दुख मिटा दिया, लेकिन गरीबों ने हमको ही दुखी कर दिया। गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, मन में मुस्कुरा रहे थे कि अपमान तो बहुत हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। जब वे जहाँ उतरना था स्टेशन उतरे, वो किसान लोग भी उतरे। वहाँ पर बड़े बड़े नेता गांधी जी का सम्मान कर रहे थे, माला पहना रहे थे। तब उनको पता चला गांधी तो यही है जिसको लाठी से कोंच कर घसीट के उधर कर दिया। तो क्षमा मांगा, पैर पड़ गए। तो गांधी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे भरोसा हो गया जो हमारे आंदोलन में शामिल होने वाले किसान लोग हैं, जब गांधी को भी ढकेल करके एक कोने में कर सकते हैं तो इसका मतलब अंग्रेजों को भी ढकेल कर भारत से बाहर कर सकते हैं। हम खुश हैं। सहनशीलता को तप कहा गया है।
इसलिए थोड़ा गम भी खाया करो और प्रसन्न मुद्रा में रहा करो। सफलता के लिए आपको प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। आपके चेहरे पर ऐसा लगना चाहिए कि खुशी है। और व्यायाम करके थोड़ा शरीर को सुडौल भी रखिए, बेडौल भी ना होने पाए, क्योंकि शरीर जब बहुत बेडौल हो जाता है तो सुंदरता कम होने लग जाती है। थोड़ा सा गहरी नींद का भी सुख लिया करो। सोते समय सोचा मत करो, क्योंकि सोते समय जो सोचते हैं उनकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। सिर दर्द के रोगी हो जाते हैं लोग और उनके डाइजेशन में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसलिए सोते समय सोचना नहीं है। ठीक से कुंडी दरवाजे बंद कर लो, आराम से सो जाओ। थोड़ा ऑक्सीजन आने के लिए खिड़की से बाहर की हवा का क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि अंदर की हवा वही पुरानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब मिक्स होती रहती है। यदि हो सके तो अपने कमरे के अंदर एक तुलसी का पौधा गमले में रख लीजिए, रात में और दिन में बाहर निकाल दीजिए, वो ऑक्सीजन बनाता रहता है। यदि हो सके तो आप घी का दीपक जला दीजिए, देसी घी का, ये गायों का घी, देसी गाय का घी हो, और दीपक को मंद मंद जलने दीजिए। पूरे कमरे की कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करेगा, प्रदूषण खत्म करेगा और ऑक्सीजन को निर्मित करेगा। लेकिन देसी गाय का घी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और मंद मंद दीपक जलता रहे। ऐसा मेरे को एक बहुत बड़े भक्त श्री भेराराम चौधरी ने बताया है कि आपके कमरे में थोड़ा अखंड ज्योति जलनी चाहिए देसी घी की। मैंने कहा जरूर जला दूंगा, अवश्य जला, उससे आप स्वस्थ रहोगे। कोशिश करो कि नॉर्मल पानी पी लो। नॉर्मल का अर्थ है बहुत गर्म भी मत पियो। हमेशा गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। सुबह गर्म पी लो, थोड़ा शाम को गर्म ले सकते, लेकिन बीच में नॉर्मल, क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है और आपको जीवन देने वाली ऑक्सीजन है। लंबी सांस भी खींचा करो। सांस खींचकर फेफड़ों में रोका भी करो। ऐसा काम तुम दिन भर में 10-5 बार कर सकते हो। लंबी सांस खींचकर थोड़ी देर रोको, फिर छोड़ो, फिर खींचो, फिर रोको, फिर छोड़ो। ऐसी क्रिया करो, क्योंकि शरीर का रिश्ता घनिष्ठ रिश्ता है मन से। शरीर में अगर कोई डिस्टर्ब है तो आपका मन प्रसन्न नहीं रहेगा, और मन प्रसन्न नहीं है तो आपके मुखमंडल पर खुशी झलकती नजर नहीं आएगी। और एक चीज और बता देता हूं, कोशिश करो कि गलतियां कम से कम हो तो खुशियां बढ़ती जाएंगी। गलतियां घटेंगी तो खुशियां बढ़ेंगी, और गलतियां बढ़ेंगी तो खुशियां घटेंगी। क्योंकि गलती आपको अशांत करती है, असमंजस में डालती है, टेंशन में लाती है। दूसरों की अच्छाइयां देखोगे तो उनसे प्रेम बढ़ेगा, और दूसरों की कमियां ही कमियां देखोगे तो क्रोध बढ़ेगा, और जहां क्रोध बढ़ता है वहां पर शांति और प्रसन्नता नष्ट हो जाती है। इसलिए दूसरों की अच्छाइयों पर नजर रखो तो आप प्रेम से भर जाओगे, और अपनी कमियों को देखो और दूर करो तो आप आनंद से भी भर जाओगे। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो।
गलतियाँ देखा करो, गलतियाँ देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा। कबीर 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 का ज्ञान यही है। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सोय। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव जय हो। आरती रेडी करने अचानक स्टॉप। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे गुरु मन साहेब जय जय हो, हे गुरु मन साहेब जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो।